नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवजात बालिका का नाली में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। समय से पहले श्रम कार्यालय बंद कर नदारद हुए कर्मचारी, आयुक्त भी अमूमन रहते हैं कार्यालय से नदारद। खेली उपजिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ सर्जन की दरकार, प्रसव अनुपात में आई भारी गिरावट। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल, टेम्पो चालक टेम्पो छोड़कर हुआ फरार। बारात के साथ चल रही कार ने बालिका को कुचला, बालिका की हालत नाजुक। धोखाधड़ी के 5 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने न्यायालय में किया सरेंडर। ब्रह्मचारी सहज प्रकाश महाराज का केश लोचन हुआ, जैन समाज के मौजूद रहे स्त्री पुरुष। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयनित हुए शारीरिक शिक्षकों पर गिरेगी गाज, एसओजी की कार्रवाई में फर्जी दस्तावेजों का हुआ खुलासा। निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का हुआ आयोजन, 40 मरीजों को ऑपरेशन के लिए किया चिन्हित। ओसवाल स्कूल में मातृ पितृ दिवस मनाया, बच्चों ने माता पिता के सम्मान में अनेक प्रसंग किए प्रस्तुत। और अब खबरें विस्तार से। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एवं रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी व इनरव्हील क्लब भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में 245 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए और उनके नेत्रों की जांच भी की गई व फ्री दवाइयां भी वितरित कराई गई। शिविर में 40 लोगों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित भी किया गया है, जिनका ऑपरेशन 22 फरवरी को मिश्री देवी आई हॉस्पिटल नीमराना में फ्री ऑफ कॉस्ट करना सुनिश्चित किया है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष रोड सीए केतन शर्मा और उनकी टीम ने मिश्री देवी आई हॉस्पिटल से आई हुई टीम को बधाई दी और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। साथ में ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम को कैंप को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए धन्यवाद दिया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। कार्यक्रम में मिश्री देवी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय यादव, ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय के डायरेक्टर शशिबाला अरोड़ा, देवेंद्र अरोड़ा, इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष माधुरी गुप्ता, कोषाध्यक्ष कामना भारद्वाज, केशव भारद्वाज, रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी से अध्यक्ष सीए केतन शर्मा, सचिव सुदेश गोयल, कोषाध्यक्ष सीए दीपक बठेजा, पूर्व अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अनिकेत विजयवर्गीय, अतुल भारद्वाज, सुभाष व्यास व राजकुमार कुमावत उपस्थित रहे। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय व ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में मातृ पितृ दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने माता पिता के सम्मान में अनेक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए। सम्मान की इस कड़ी में बच्चों ने अपने माता पिता को तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर व पाद प्रक्षालन करके आशीर्वाद लिया। बच्चों द्वारा माता पिता का पाद प्रक्षालन करते समय सभी भाव विभोर हो गए और अश्रुधारा बहने लगी। अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने बच्चों के जीवन में माता पिता का आदर एवं संस्कार बच्चों को समझाए। मंच संचालन श्रीमती वंदना त्यागी ने किया। कठुमर कस्बे के पारसनाथ जैन मंदिर प्रांगण में ब्रह्मचारी सहज प्रकाश भागचंद जैन टिटपुरी वाले का जैन मुनि शुभानंदी महाराज और जैन मुनि ध्रुवानंदी महाराज एवं आर्यका विजितमती माता जी की मौजूदगी में दीक्षा पूर्व तीसरा केशलोच हुआ। जैन समाज के अशोक जैन ने बताया कि जैन मुनि शुभानंदी महाराज को हाथों से सिर और दाढ़ी के एक एक केश उखाड़ते देखकर पुत्रवधु नेहा जैन
वह पत्नी मंजू जैन सहित उपस्थित श्रावक और श्राविकाओं की आंखें नम हो गई। ब्रह्मचारी सहज प्रकाश के केश लोच की खास बात यह रही कि तकरीबन 2 घंटे की इस पीड़ादायक प्रक्रिया में चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आई। वहीं अनजाने में केशों को निकालने के दौरान यदि किसी सूक्ष्म जीव का घात हुआ हो तो वह उससे क्षमा याचना के साथ ही उस दिन प्रायश्चित स्वरूप आहार एवं जल भी ग्रहण नहीं करते। जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष विजयपाल जैन ने बताया कि केश लोच महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में जैन मुनि या दीक्षार्थी अपने केशों को लोच करवाकर अपने जीवन को भगवान की सेवा और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित और अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागने का संकल्प लेते हैं। वहीं उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2022 में सीधी शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयनित हुए 244 शारीरिक शिक्षकों का बड़ा मामला अब भजनलाल सरकार में एसओजी जांच के बाद प्रकाश में आया है। अलवर से इस भर्ती से जुड़े 12 शारीरिक शिक्षकों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है, जिसके तहत अब निदेशालय में इन शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के तहत बीपीएड व डीपीएड की जो डिग्री लगाई गई थी वो सत्यापन के समय प्रस्तुत डिग्रियों से भिन्न पाई गई है, जिसके तहत अलवर जिला शिक्षा विभाग द्वारा इन 12 में से 8 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। इन 8 शारीरिक शिक्षकों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरबाज से जुड़े विकास चौधरी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय माराकपुर के राकेश कुमार फागना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर के राजू राम बेनीवाल, गुड़ा किशोरदास की बिमला यादव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालवाड़ी के मोहनलाल शर्मा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलकपुर के बाबूलाल मीणा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलसावाड़ाबास के विक्रम मीणा सहित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दलालपुरा के संजय मीणा भी शामिल हैं। राजस्थान का एक बहुत संवेदनशील प्रकरण था और इसमें पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने स्तर से जांच कराई, एसओजी ने अपने स्तर से जांच करी, तो अलवर जिले में 12 लोगों को संदिग्ध माना गया जी। तो जिसमें हमने फिर अपने स्तर से उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनको अंतिम अवसर दिया कि भैया आपके पास कोई भी दस्तावेज है आप निर्धारित समय में प्रस्तुत करें। तो उनका पहले उन्होंने अपना जवाब दिया, अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे। तो जो पहले की जांच थी 8 लोग तो बिल्कुल ही उसमें दोषी पाए गए, जिनको हमने राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए उस गाइडलाइन के अनुसार उनको बर्खास्त कर दिया। और 4 लोगों को उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें कुछ कमियां थी, जिसके लिए हमने उस यूनिवर्सिटी में टीम भेज रखी
भेज दी, टीम आ गई है, वो अपनी जांच बना रही है, तो उनकी भी जांच हम राज्य सरकार को जल्दी ही पेश करेंगे, और ताकि जो भी वहां से निर्णय आएगा तो उनके लिए भी जो भी हमको आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। अच्छा, ये 8 लोग बर्खास्त हुए हैं, किन पदों पर कार्य कर रहे थे? क्या सारे शारीरिक शिक्षक ही थे? जी बिल्कुल, ये 8 लोग शारीरिक शिक्षक थे, जो सीधी भर्ती हुई थी पीटीआई की, उसमें ये चयनित हुए थे। और बाकी के जो 4 बचे हैं सर, वो भी शारीरिक शिक्षक हैं, वो भी उसी भर्ती में से आए। अच्छा, कब की भर्ती है? कितने वर्ष हो गए इनको इस तरह? इसके एग्जाम 2022 में हुआ था, 2023 में इनको वो दिया गया था। 2023 में इनका अंतिम जो हुआ था चयन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हुआ था, और नवंबर दिसंबर तक इनको 23 के अंत में पोस्टिंग दी गई। तो तब से ये अपनी कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे थे सर? बिल्कुल, ये लगभग 1 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो सर 1 वर्ष से ये वेतनमान भी इन्होंने सरकार का उठाया होगा, तो क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज होगा? रिकवरी की भी पॉलिसी रहेगी? सारी प्रक्रिया होंगी, क्योंकि इनके विरुद्ध एसओजी भी अपना विस्तृत रूप से इनकी जांच कर रही है, ताकि जो भी न्यायालय में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी वो एसओजी के द्वारा की जाएगी। सर गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है? बिल्कुल संभव हो सकती है। दूनवेली सेकेंडरी स्कूल अलवर के 10वीं के बच्चों का विदाई समारोह रंगारंग और भव्य तरीके से होटल विंग्स केरन में मनाया गया। कक्षा 9 के बच्चों और विद्यालय स्टाफ द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। सर्वप्रथम सर्वधर्म सत्संग द्वारा स्टाफ द्वारा बच्चों को आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा हिंदी, पंजाबी, मराठी नृत्य प्रस्तुत किए गए। ट्रैक सिंगिंग पर पहली बार कई गाने बच्चों ने और टीचर्स ने प्रस्तुत किए। कक्षा 10 के बच्चों द्वारा सभी टीचर्स के लिए गरिमापूर्ण टाइटल्स बोलकर उन्हें गिफ्ट्स दिए गए, उनका आभार भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर न्यू मोनालिसा सेकेंडरी स्कूल के निदेशक के एल भूटानी का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत समूह गायन के लिए मयंक गुप्ता, रविंद्र शर्मा, हर्ष, मोहित शर्मा और मिहिर गौतम को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ नृत्य के लिए हितांशी शर्मा, शगुन रानी, वेदांशी शर्मा को पुरस्कृत किया गया। श्रेष्ठ संबोधन के लिए प्रीति चौधरी, हर्ष चौधरी, सौम्य यादव को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एनएस भूटानी द्वारा बच्चों को प्रेरणा देने वाला संबोधन किया गया। उन्हें अनुशासन और कर्मठता का मंत्र दिया। कार्यक्रम में मिस दून वैली का पुरस्कार लोचन चौधरी कक्षा 10वीं और मिस्टर दून वैली पुरस्कार ईशांत नेगी कक्षा 10वीं को दिया गया। कक्षा 10 के प्रीति चौधरी, दीपांशी गंदवानी और आदित्य चौधरी ने कुशलता पूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया। स्कूल स्टाफ द्वारा जिंदगी एक सफर है सुहाना और चलते चलते मेरे यह गीत याद रखना सामूहिक रूप से नृत्य के साथ गाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और अनूठे तरीके से उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। मुख्य मंच और कार्यक्रम संचालन श्रीमती सविता गुप्ता, श्रीमती गरिमा गोयल और कल्पना शर्मा ने किया। ये जानकारी स्कूल निदेशक शैलेंद्र भूटानी और संयोजक बलदेव अरोड़ा द्वारा उपलब्ध कराई गई। अलवर शहर के कचहरी परिसर में स्थित श्रम विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। श्रम कार्यालय के कर्मचारियों को घर जाने की इतनी जल्दी रहती है कि समय से पहले कार्यालय को बंद कर चले जाते हैं। सरकारी कार्यालय निश्चित समय 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन श्रम कार्यालय 5:45 बजे ही ताला लगाकर घर को चले जाते हैं। क्या कारण है? श्रम कार्यालय आयुक्त एवं कभी कभी कार्यालय में आते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी भी अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में विभाग के बाहर खड़े सुरेंद्र नाम के श्रमिक ने बताया कि मैं अपनी मजदूरी करके श्रम कार्यालय आया तो देखा समय से पहले ही कार्यालय बंद करके कर्मचारी जा चुके थे। मेरे श्रमिक कार्ड में ऑब्जेक्शन लगाकर रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे बार बार यहां बुलाया जाता है और हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज मैं मजदूरी करके आया तो देखा ताले लगे मिले। जब कलेक्टर शाम 6 बजे तक अपने कार्यालय में बैठती है तो ये क्यों नहीं बैठते? श्रम विभाग में ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी या कलेक्टर ऐसी व्यवस्था पर लगाम लगा पाएगी? अलवर शहर में स्थित विभिन्न राजकीय विभागों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की ओर से 15 फरवरी से 17 फरवरी तक बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता अलवर टैक्स लीग 2025 का आयोजन दिल्ली पब्लिक स्कूल टर्फ ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों तथा संस्थानों के अलवर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा भाग लिया जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजकीय विभागों तथा अन्य संस्थानों के मध्य समरसता, सौहार्द एवं खेल के माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का संदेश देना है। टूर्नामेंट का शुभारंभ डीपीएस टर्क ग्राउंड में जितेंद्र सिंह नरूका, आयुक्त नगर निगम अलवर ने किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस शिक्षक,
रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएल पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नयाबास अलवर के तत्वावधान में आज सहज योग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। माता निर्मला देवी द्वारा प्रणीत सहयोग ध्यान पद्धति को बहन सुश्री शीतल ने बड़े ही सहज एवं सरल प्रक्रिया द्वारा सहज साधना का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। आयोजन को सफल बनाने के लिए बीएल पब्लिक स्कूल विद्यालय के निदेशक सुनील बिलखा ने सहज ध्यान योग शिविर के समस्त सदस्यों को ध्यान ज्ञापित किया। खेड़ी कस्बे सहित क्षेत्र का एकमात्र उप जिला अस्पताल को महिला रोग विशेषज्ञ और एक सर्जन की दरकार है। गौरतलब है कि खेड़ी उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत तो हो गया, लेकिन करीब 10 साल से महिला रोग विशेषज्ञ तथा सर्जन का अभाव होने से प्रसव अनुपात गिरता जा रहा है। वहीं लोगों को सर्जन नहीं होने से ऑपरेशन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इस संबंध में उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया कि इन दिनों सर्दी के बाद गर्मी की शुरुआत हुई है, जिससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रतिदिन 1000 से 1200 मरीजों की ओपीडी हो रही है। सुविधाओं के तौर पर 35 तरह की जांच तथा 575 तरह की दवाओं की उपलब्धता मौजूद है। मौसम परिवर्तन को लेकर अस्पताल में मरीजों की संख्याओं में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? इस टाइम अचानक जैसे ही मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, अचानक ही हमारे ओपीडी में चेंज आया है। पिछले 5-7 दिनों से लगातार हमारा ओपीडी हॉस्पिटल का 1000 से 1200 लगातार हो रहा है, जिसमें ज्यादातर बुखार, खांसी, जुकाम, जनरल पेशेंट ज्यादा आ रहा है। और भी इसके लिए बचाव के लिए या कोई रोकथाम के लिए कुछ आप एडवाइजरी? इसके रोकथाम के लिए यही उपचार है कि आप पानी ज्यादा पिएं, रेस्ट करें, ज्यादा भीड़ भरे इलाके में नहीं जाएं। जिस तरह से कुंभ चल रहा है वहाँ अधिकतर लोग जाके आ रहे हैं, वहाँ से ज्यादा कुंभ से ज्यादा भीड़ भरे इलाके में जाते हैं, तो वहाँ से क्योंकि धक्का मुक्की होती है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस वजह से जल्दी बीमार होकर आते हैं और फिर यहाँ पे वायरल फैल जाता है, तो उससे ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर ईलेन्द्र शर्मा। खेड़ी उप जिला अस्पताल में अचानक मौसम की परिवर्तन को लेकर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, कितना इजाफा सामने आ रहा है? देखिए, मौसम के बदलाव के कारण अभी जो ओपीडी हैं वो लगभग 1000-1100 के प्रतिदिन हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अधिकांश मरीज मौसम के चेंज होने की वजह से वायरल के हैं, खांसी जुकाम बुखार के हैं, और जो लोग गर्मी में काफ़ी काम कर रहे हैं वो 10-20% जो लोग हैं वो उल्टी दस्त वगैरह के साथ हमारे पास इस समय देखने को आ रहे हैं। इनके बचाव के लिए क्या अपने अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं और उपचार के लिए? देखिए, हमारे पास भरपूर मात्रा में यहाँ फ्लूइड्स हैं, जो गर्मी की वजह से आ रहा है उसको हम लोग फ्लूइड्स लगा करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जनरल खांसी जुकाम बुखार की जो आ रहे हैं उसमें हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मरीज का उपचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 575 तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सारा फ्लूइड्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ 37 प्रकार की जांचें हो रही हैं, जिसमें सभी तरह की जो मरीज आ रहा है उसकी यहाँ जाँच करा करके उनको दवाई गोली दी जा रही है। एक मिसाल बनता जा रहा है खेड़ी उप जिला अस्पताल, सही मॉनिटरिंग, सही ट्रीटमेंट, इसको लेकर और क्या बेहतर करने के आपके फ्यूचर प्लान है? उस हिसाब से हमारे ये है कि जितने हमारे अभी यहाँ डॉक्टर्स हैं सारा अच्छा काम कर रहे हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बाकी जो 2 कमियां हमें हमेशा से खिल रही हैं लास्ट 5-7-10 साल से, वो ये है कि ना हमारे पास यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है और ना ही हमारे यहाँ पे कोई सर्जन है। अगर ये दोनों की वजह से तो हम और मरीज की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मरीज जो अपनी फीमेल प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगी और यहीं पर ही उनको प्राथमिक उपचार पूरा उनको इलाज मिलेगा। यहाँ आपका शुभ नाम? डॉक्टर अंकित जेटली, पीएमओ उप जिला चिकित्सालय खेड़ी। कमांडो फिजिकल एकेडमी में अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पुलवामा अटैक में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहीद स्मारक पर किया गया। इस दौरान कहा गया कि भारतीय सेना ने इस हमले का पुरजोर तरीके से जवाब दिया और मात्र 12 दिन बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर 300 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। कार्यक्रम में जगराम पहलवान, एडवोकेट चंद्रशेखर शर्मा, पंकज शर्मा, महेश उपाध्याय, होतीलाल शर्मा, विजय यादव, अश्विनी जावली, विजय यादव, हरेंद्र पाठक, नवीन शर्मा, संदीप शर्मा, अजय शर्मा, अमित शर्मा, नीतेश भारद्वाज आदि लोग उपस्थित थे।
नेवल वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने 39वें स्थापना दिवस को सस्टेनेबिलिटी और सामुदायिक सहयोग की थीम के साथ मनाया। इस अवसर पर भिवाड़ी के खिजरपुर गांव स्थित ढोली खोली धाम गोधान में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 400 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेवल वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट शशि त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा, हर पौधा केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि एक संकल्प है, सतत विकास का प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित विरासत का। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सामुदायिक सहयोग एवं हरित पहल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, साथ ही स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। नेवल वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस अभियान के माध्यम से सतत विकास और सामुदायिक एकता का संदेश दिया, जिससे भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। हाल ही में घोषित आईआईटी जेईई 2025 के नतीजे में एके आईआईटी क्लासेस ने एक बार फिर अपनी योग्यता साबित की। एके आईआईटी क्लासेस के कई छात्रों ने असाधारण रूप से उच्च परसेंटाइल प्राप्त किए। एके आईआईटी क्लासेस ने आईआईटी जेईई 2025 में 38% परिणाम हासिल किया। आईआईटी जेईई ने सुनील ने मैथ्स में अलवर जिले में हाईएस्ट 99.50 परसेंटाइल प्राप्त किया। साथ ही हर्षित ने 95.50 परसेंटाइल मैथ्स स्कोर किया है। इनके साथ ही पंकज, भावेश, परिणीता, भूपेंद्र, शिवानी, अनीश, अमनदीप, सचिन, कशिश, राहुल, पवन आदि विद्यार्थी भी जेईई में सेलेक्ट हुए। छात्रों द्वारा विशेष उपलब्धि हासिल करने पर संस्था में विशेष समारोह और कार्यक्रम आयोजित किया गया और उनकी सफलता को सम्मानित किया गया। इन छात्रों की सफलता एके आईआईटी क्लासेस की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता का प्रमाण है। अभिभावक भी बहुत प्रसन्न हैं तथा बहुत से अभिभावकों ने शिक्षकों और संस्था के प्रति गर्व और आभार व्यक्त किया। अलवर में रजिस्ट्री की नकल के एवज में 15,000 मांगने वाले बाबू को कल एसीबी ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया। बहादुरपुर सब रजिस्ट्रार के बाबू दिनेश मीणा को रजिस्ट्री की नकल देने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया था। वहीं दूसरा आरोपी बाबू हितेंद्र कुमार मौके से फरार हो गया, जिसके ठिकानों पर कल से ही घर, क्वार्टर सहित अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक दूसरा बाबू एसीबी की गिरफ्त से दूर है। एसीबी के एएसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि 11 फरवरी को सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति से रजिस्ट्री की कॉपी लेने के एवज में बहादुरपुर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू ने 15,000 रुपए मांगे हैं, जिसका सत्यापन सही पाया गया। इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। गुरुवार दोपहर बाद में बहादुरपुर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू दिनेश मीणा 15,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। दूसरा बाबू हितेंद्र मौके से फरार हो गया। पूछताछ की जा रही है। जैसे ही दूसरा बाबू हितेंद्र कुमार पकड़ा जाता है तो बाकी लोगों की मिलीभगत का भी सामने आ सकती है। कल हमने दिनेश मीणा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया। माननीय न्यायालय ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। दूसरा जो आरोपी था हितेंद्र कुमार, जिसकी तलाशी के लिए हम कल से ही अभियान चला रखा है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, घर पे वो मिले नहीं। अभी वो फरार हैं, उनको जल्दी दस्तयाब कर लिया जाए। अभी तक कहाँ दफ्तीश दी है उसको? अभी उनको पकड़ने के लिए अलवर में जहाँ उनका क्वार्टर था वहाँ भी दी है, और जहाँ बहादुरपुर में रहते थे उनकी ऑफिस में दी है। आसपास लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक वो अभी शुरुआती तौर पे कुछ सामने आया कि किसी और अन्य व्यक्ति का भी ऐसे इसमें ये अनुसंधान में आएगा। हम ये अनुसंधान का कार्य है, उसमें पता चलेगा किस किस अधिकारी का रोल। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में मातृ पितृ दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस खास अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मातृ पितृ वंदना से किया गया। इस दिन छात्रों ने अपने माता पिता को विशेष कार्ड और गिफ्ट दिए। साथ ही स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य और कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। कुछ छात्रों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर छोटे छोटे खेलों में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने बच्चों को उनके माता पिता के योगदान और उनके महत्व के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों से कहा कि माता पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही जीवन की सच्ची शक्ति है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। इस आयोजन ने विद्यालय परिवार को एकजुट किया और माता पिता के साथ छात्र शिक्षक संबंधों को और भी मजबूत बनाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना अपने 25 वर्ष पूर्ण होने पर RUIDP सिल्वर जुबली फोटोग्राफी एंड रील मेकिंग कॉन्स्टेंट और केस स्टडीज कॉन्स्टेंट और इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का आयोजन होगा, जिसका विधिवत आगाज परियोजना निदेशक RUIDP पीयूष सांवरिया IAS द्वारा किया गया। इस अवसर पर दोनों प्रतियोगिताओं के पोस्टर्स का विमोचन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए परियोजना की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर दिए गए लिंक और QR कोड के जरिए प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है और फोटोज, रील्स और केस स्टडीज को अपलोड किया जा सकता है। फोटोग्राफी एंड रील मेकिंग प्रतियोगिता का थीम क्रिएटिव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग लाइफ रखा गया है। फोटोग्राफ या रील्स RUIDP के प्रोजेक्ट शहरों में खींचे या रिकॉर्ड किए गए हो, वहां रील्स की अवधि 1 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता में फोटोग्राफी के लिए ज्यूरी द्वारा चुने गए विजेताओं के लिए प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 व तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपए रखा गया है। इसके अलावा 5,000 की राशि के 10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसी तरह रील्स के लिए ज्यूरी द्वारा चुने विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000 व तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए रखा गया है। इनके आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। इंजीनियरिंग के छात्र, पास आउट छात्र, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स व थीम से संबंधित क्षेत्र के स्टार्टअप्स में कार्यरत इंजीनियर अपनी केस स्टडीज भी भेज सकते हैं। केस स्टडी ओरिजिनल होनी चाहिए और कहीं भी पब्लिश नहीं की गई हो। ज्यूरी द्वारा चुने गए बेहतरीन केस स्टडीज के लिए प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 25,000 और तृतीय पुरस्कार 15,000 रखा गया है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च है। दोनों ही प्रतियोगिताओं के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। गौरतलब है कि परियोजना द्वारा चतुर्थ चरण के अंतर्गत 41 शहरों में आधारभूत विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, ड्रेनेज एवं शहरी सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने कल जगन्नाथ मंदिर से ज्योति कलश रथ यात्रा की पूजा अर्चना कर व पुष्प अर्पित कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की तथा रथ यात्रा को ध्वज लहराकर रवाना किया। इस दौरान रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वन मंत्री शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति में धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में धार्मिक सौहार्द के साथ भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर त्रिपोलिया, हॉप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम होते हुए गायत्री मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि ज्योति कलश रथ यात्रा भरतपुर से अलवर गुरुवार को पहुंची थी। मंत्री शर्मा ने मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में चल रहे 101वें गुरुमुख सम्मेलन में सम्मिलित होकर महाराज संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने पुरुषार्थी समाज द्वारा लगाई गई सेवार्थ प्याऊ में श्रद्धालुओं को जल पिलाकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। उन्होंने मातृवन में पहुंचकर अपने प्रतिदिन पौधारोपण के लिए किए गए संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण करना बेहद आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाते हुए अधिकाधिक पौधारोपण करें। भारतीय जनता पार्टी मंडल खेड़ली द्वारा पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की 6वीं वर्षगांठ पर शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन गांधी पार्क में किया गया। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान के नेतृत्व में गांधी पार्क में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर व कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं भारत माता के और शहीदों के जयकारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मुंडावर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बधीन के तहत छाबड़ीवास गांव के ग्रामीणों ने गांव को मुंडावर तहसील से हटाकर बानसूर तहसील में जोड़ने के लिए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है।
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के ज्ञापन में अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत वधहीन मुंडावर में है, जहां छाबड़ीबास गांव लगता है, जबकि छाबड़ीबास गांव बानसूर तहसील के समीप लगता है। आपको बता दें, छाबड़ीबास गांव के चारों ओर बानसूर राजस्व लगता है। मुंडावर में आने वाले के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छाबड़ीबास गांव में बानसूर तहसील मुख्यालय 15 किलोमीटर है और मुंडावर तहसील मुख्यालय 26 किलोमीटर है। वहीं कोटपुतली बहरोड जिला 25 किलोमीटर है और खैरथल तिजारा जिला 50 किलोमीटर लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि मुंडावर के लिए कोई सीधा साधन नहीं है, बानसूर के लिए सीधा साधन भी है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि मुंडावर से इस गांव को हटाकर बानसूर तहसील में जोड़ने की मांग की गई। गोविंदगढ़ ब्लॉक के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा महमूद में मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संजय गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किया गया। प्रधानाचार्य संजय गुप्ता ने बताया कि कल विद्यालय में मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में माता पिता के योगदान तथा बच्चों को माता पिता के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही पीएम श्री योजना अंतर्गत हरित विद्यालय की राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके लिए मुख्य वार्ताकार मनोज कुमार प्रधानाचार्य राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालय रामबास रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को हरित विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय, बोर्ड परीक्षाओं में कैसे अधिक अंक प्राप्त किए जाएं, मतदाता जागरूकता एवं माता पिता के सम्मान से संबंधित प्रकरणों पर गहनता से विचार व्यक्त कर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। नमस्कार।